दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को पेश किया। 40% ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं। पार्किंग बनाने के लिए फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ। दिल्ली में पीयूसी जांच में गंभीर लापरवाही पाई गई है। कैग रिपोर्ट में लिखा है 2015 से 19 के बीच 91% गाड़ियों की पीयूसी जांच नहीं हुई। 2019 से 20 के बीच 3476 गाड़ियों ने पीयूसी जांच करवाई। बिना जांच दौड़ते रही हजारों बसें और गाड़ियां। डीजल वाहनों को गलत तरीके से सर्टिफिकेट मिला है। कैग रिपोर्ट में लिखा है हवा की निगरानी करने वाले सेंटर गलत जगह लगे हैं। तो ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कैग रिपोर्ट पेश की, प्रदूषण की पूरी जानकारी जो इस रिपोर्ट में लिखी गई थी वो पेश की सीएम रेखा गुप्ता ने और बताया कि पीयूसी अनगिनत गाड़ियां ऐसी जिनकी जांच नहीं हुई है। कुल तकरीबन 3400 कुछ गाड़ियां हैं जिनकी जांच हुई, लेकिन उसके अलावा बिना जांच के गाड़ियां दौड़ती रहीं। और जाहिर है इस रिपोर्ट के आने के बाद भी खलबली मचेगी। आदित्य त्रिवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, लगातार कैग रिपोर्ट्स जो लंबित थी और जब सीएम बनी थी रेखा गुप्ता तभी उन्होंने कहा था कि अब कैग रिपोर्ट्स हम सबमिट करनी शुरू कर देंगे विधानसभा में। एक बार फिर प्रदूषण पर जो कैग रिपोर्ट है ये पेश की है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए आज पोल्यूशन पर एयर पोल्यूशन को लेकर के कैग रिपोर्ट पेश की गई जिसमें गंभीर लापरवाही सामने बताई जा रही है। कैग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 22 लाख से अधिक वाहनों को पासेस दिए गए थे, डीजल के वाहनों को, जिनमें से 5 लाख से ज़्यादा वाहनों के रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये आरोप लग रहा है कि केजरीवाल सरकार के वक्त ये जो 5 लाख से अधिक वाहनों में पास जारी किए गए, ये गलत ढंग से जारी किए, मानकों को दरकिनार करके जारी किए गए। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पोल्यूशन मानकों के जो केंद्र बनाए गए थे वो बढ़ा करके 38 किए गए, लेकिन उनके जो स्थान थे वो ऐसी जगह लगाए गए जहां पर बहुत ज़्यादा घने पेड़ थे। तो ऐसे में पोल्यूशन का जो लेवल था वो सही जानकारी में नहीं आ पाया। कुल मिलाकर के दिल्ली के स्वास्थ्य, दिल्ली की जो एयर थी उसके साथ एक तरह से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। एयर पोल्यूशन को लेकर जिस गंभीरता के साथ संजीदा होना चाहिए था केजरीवाल सरकार को, वो उतनी संजीदा नहीं दिखी। जी श्रद्धा। बिल्कुल, और ये जाहिर है इससे पुरानी सरकार पर यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक बार फिर से हमला है, क्योंकि अनियमितताएं, ये तो सिर्फ एक प्रदूषण की बात है। इससे पहले शिक्षा, तमाम ऐसी जगह, चाहे हम साफ सफाई की बात करें, इतने सारे मुद्दे मौजूदा सरकार के पास हैं जिसके चलते वो पुरानी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब तक 6 कैग की रिपोर्टें विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी हैं और अभी 8 रिपोर्ट और आनी है। टोटल 14 रिपोर्ट कैग की पेश की जाएंगी विधानसभा में। तय बात है इसमें केजरीवाल सरकार निशाने पर रहेगी। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, हालांकि इसको लेकर के वो अपनी अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कैग पर वो बहस करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। आज भी जब कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई तो आम आदमी पार्टी के विधायक बैकआउट कर गए और उन्होंने परिसर में ही प्रदर्शन किया और कहा कि बिजली की समस्या दिल्ली में गंभीर होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है और 10 सालों में जब उनका कार्यकाल रहा तो बिजली बिल्कुल भी नहीं कटी हुई थी। कुल मिलाकर के कैग को लेकर के अब यहाँ पर विधानसभा में घमासान मची हुई है। इस समय पर्यावरण मंत्री दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं, वो अपनी बातें रख रहे हैं और केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रदूषण का मुद्दा इसलिए भी इतना अहम हो जाता है आदित्य, क्योंकि प्रदूषण की वजह से दिल्ली ने क्या कुछ नहीं झेला है। उस समय आपको याद होगा जब लगता था कि आज सूरज नहीं निकला, या आज धुंध है, या ये क्या है, ये सर्दी की वजह से इतना सारा स्मॉग है, क्या कुछ है, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जो एयर क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी। आप जब भी अपना मोबाइल निकाल कर देखें तो उसमें पुअर, वेरी पुअर, हाई सेंसिटिव यही देखने को मिलता था। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा और लोगों की जान से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि इस पर जब बात होगी तो आम आदमी पार्टी का बौखलाना भी कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि तमाम आरोप पहले से ही लग रहे थे पॉल्यूशन को लेकर। बिल्कुल, देखिए वो आज देखने को भी श्रद्धा विधानसभा में मिल रहा है। जब एयर पोल्यूशन को लेकर कैग रिपोर्ट पेश की गई है तो उसमें अलग अलग तरह की आम आदमी पार्टी के विधायक दलील दे रहे थे, उनके नेता अपने अपने तर्क रख रहे थे, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरह से लापरवाही हुई कैग रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उस पर किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को संजीदा और बेहद गंभीर होना चाहिए था। हालांकि दावा वो यही करते रहे केजरीवाल सरकार के समय, जो भी पर्यावरण मंत्री थे गोपाल राय, उनका अपना दावा था कि तमाम कोशिशें ऐसी हो रही हैं,
ग्रीन एरिया बढ़ाया जा रहा है और स्मॉक सेंटर जो एक था, हालांकि वो बंद पड़ा हुआ है, केजरीवाल सरकार ने लगाया हुआ था, वो पूरी तरह से बंद पड़ा है, वो भी काम नहीं कर रहा था। तो जो प्रयास थे वो फेल हो चुके थे और जो प्रयास करने चाहिए थे वो सफल नहीं हो रहे थे। इस कैग रिपोर्ट में जब इस तरह का बिल्कुल, और खुलासा जवाब हुआ तो है, देना तो होगा, विधानसभा जवाब में इसलिए हंगामा। देना होगा आदित्य, क्योंकि जनता ने आप पर विश्वास करके आपको 10 साल तक दिल्ली सौंपी थी और दिल्ली का हाल बेहाल हुआ है, ये हर कोई जानता है। अब ऐसे वॉकआउट कर देना बिना जवाब दे के, भले ही कह रहे हो कि हम बहस करने को तैयार हैं, लेकिन उस समय जो लोगों ने झेला उस पर बात तो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, तमाम जानकारी देने के लिए।